हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं कैमरा के सामने आई हूँ, करीबन एक हफ्ते हो गए होंगे। तो बाहर तो मैं जब थी ओडिशा पे, उधर पे तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स लेती थी, आप लोगों के साथ शेयर करती थी। लेकिन मैं 21 को हम लोग रिटर्न आ चुके हैं। उसके बाद कैमरा ऑन करो, वीडियो करो, एक आलसीपन, मतलब एक हफ्ते से जो गैपिंग हो गई है ना, तो फिर कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना एक आलसीपन सी मुझे लग रही थी। तो मुझे लगा चलो आज मैं कैमरा के सामने आती हूँ और एक वीडियो बना ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी आप कहाँ पर चले गए, आप कंटिन्यू वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, या फिर आपके रैबिट्स कहाँ है, आपके पेट सारे कहाँ पर है, वो सब कैसे, बहुत कुछ आप लोग पूछ रहे थे क्वेश्चंस। तो मुझे लगा चलो सब कुछ आप लोग के जो भी कुछ मतलब डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, मैं इस वीडियो पे मैं क्यों ना क्लियर कर दूं। और देखिए, अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हो और विथ पेट आप लोग करना चाहते हो और ट्रेन से, तो वो कैसे क्या प्रोसेस होती है, जो भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुई है, मतलब सब कुछ मैं वीडियो क्लिप्स भी मैंने लेके रखा है। तो सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगी ताकि इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया हो जाए। और मैंने जो गलती की थी, गलती तो नहीं, सब कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लेट हो गई, ये वो जो भी हो, मैं जो प्रोसेस थे वो बहुत लेट कर दी, इस वजह से वो सक्सेसफुली नहीं हो पाए थे। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो आउट ऑफ स्टेशन कहीं पे अपने पेट्स को लेके जाने के लिए, तो एक दो हफ्ते से आप लोग कंफर्म हो जाइए, हाँ हम लोगों को अपने पेट्स को लेके ही जाना है। तो जो है आप लोगों का ये जो प्रोसेस है ना, बहुत स्मूथली होंगे। तो जो भी हो, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और सबसे पहली बात तो मैं गई थी 15th को, ठीक है, 15th को गई थी। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी सबसे बड़ी, वो मैं बताती हूँ। 15th को हम निकले थे और उससे 2-3 दिन 4 दिन पहले हम लोगों को पता चला कि हम लोग जाने के बाद जो है मेरी सिस्टर, मतलब मेरे चाची चाची का भी एक टूर प्लान चल रही है, मतलब उन लोगों का भी टिकट कंफर्म हो गई है, उनका ट्रेन है 18th को, जो कि मुझे भी बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इस वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई, मैं हमेशा मेरी डॉलर को, मतलब इससे पहले भी सिक्किम प्लान की थी ना, तो उधर पे जाने के लिए मेरे सारे पेट्स को कौन देखेंगे, मैंने मेरी जो भी मतलब टीटू एंड मिठू है उनको मैंने मेरी नाना नानी के घर दे के आई थी। उसके बाद मेरी रैबिट्स को मेरी ब्रदर इन लॉ ने देखे थे, मेरे सिस्टर डॉलर का पूरा जो है ध्यान रखे थे। और मैं सोच भी रही थी कि डॉलर को मैं क्रेश पे देके जाऊँ, लेकिन क्रेश पे लेके जाना, उतना छोटा बेबी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग पहले बोल रहे थे कि एक हफ्ते से हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, मतलब देखेंगे वो हम हमारे पास रह रहे हैं, खा पी रहे हैं या फिर नहीं। तो डॉलर बिल्कुल भी मतलब दूसरे जगह पे जाके कंफर्टेबल नहीं होते, ये हम लोग बिल्कुल कंफर्म थे। इसलिए मेरे सिस्टर घर पे चाची चाची थे, तो घर पे जान पहचान कोई लोग रहेंगे ना, तो डॉलर फिर भी रह लेंगे। तो उस हिसाब से मैं घर पे रख के गई थी। तो मेरे हस्बैंड के जो भाई है, मेरे उल्टी ब्रदर इन लॉ, वो पहले आते थे, खाना देते थे, मेरे सिस्टर इन लॉ पूरा खाना देते थे, देखभाल करते थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, पॉटी वगैरह साफ करना, ये वो सब कुछ मतलब जिम्मेदारी लेके रखे थे। और इसलिए हम लोग घूमने जा पाए थे। तो इस बार मैं सोच रही थी कि हम लोगों का भी बाहर जाना है, मेरी सिस्टर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ बोल रही हूँ, सॉरी, मेरी बहन का भी बाहर जाने का प्लान है, वो लोग भी दार्जिलिंग जा रहे हैं और हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं। तो घर बिल्कुल खाली है, तो कौन देखेंगे डॉलर को, और हम लोग क्रैश पे भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सब सोचने के बाद मैं सोची कि चलो ये ट्रिप तो कैंसिल हो गई, जगन्नाथ बाबा जब बुलाएंगे, भगवान जब बुलावा होंगे, फिर दूसरे टाइम जाएंगे। तो सब कुछ टिकट हो जाने के बाद भी मैंने सोची थी कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो भी गए थे। वो पूरा प्रूफ वगैरह सब कुछ है, मतलब मेरे हस्बैंड ने पूरा बोल भी दिए थे, मतलब जिधर से वो ट्रिप प्लान किए थे ना, मतलब आने जाने का टिकट कंफर्म थे, उधर पे रहने का, स्टे करने के लिए जो होटल थे, क्योंकि हम एक फैमिली नहीं, हम लोग करीबन 20 से 30 फैमिली जिस मतलब ट्रैवल एंड टूर की जो मतलब से गए थे ना, तो पूरा पैकेज वो एडवांस वगैरह दे चुके थे। तो इस वजह से कैंसिल करना उतना भी मतलब इजी नहीं थे, क्योंकि वो पूरा पैसा बर्बाद, ठीक है। और ऊपर से मेरे दिमाग में इतना कुछ टेंशन चल रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग जिस स्टेशन पे टिकट है उस स्टेशन पे चलते हैं, और उधर से डॉलर को लेके जाने का कोई ऑप्शन होंगे तो वो देखते हैं स्टेशन से। फिर मैं तो खुश हो गई, चलो अगर डॉलर जाएंगे तो मैं निश्चिंत होकर जा पाऊंगी। तो फिर ये प्रोसेस एक दिन पहले, मतलब हमारे 15th को ट्रेन थे, तो 14th से हम लोगों ने स्टार्ट की, मतलब हम लोगों ने स्टेशन पे गई। और जिस दिन हमारी ट्रेन थे उस दिन भी सुबह हम लोगों ने स्टेशन पे गई, और
और स्टेशन पे जाके जो काउंटर होते हैं ना, पार्सल काउंटर, अगर आप लोग भी जाना चाहते हो तो एक हफ्ते पहले से ना आप लोग जाके जानकारी कीजिएगा क्या क्या ज़रूरत होती है आपको। तो मतलब आपके पास जो भी डॉग है या फिर कैट है, जो भी आपके पास पेट है, उसका वैक्सीनेशन कार्ड आपको चाहिए होगा, रिसेंट जो वैक्सीनेशन कार्ड है। उसके बाद डॉक्टर से एक मतलब लेटर या फिर कुछ होती है स्टैम्प की हुई कि आप बाहर लेके जा सकते हो, इसका परमिशन वाला एक पेपर होती है, वो चाहिए होता है। और जिस ट्रेन पे आपकी टिकट है उसी ट्रेन पे ही आपको आपके डॉग को लेके जानी पड़ती है। उसका एक बॉगी यानी कि कोच अलग होती है और एक डॉग बॉक्स की तरह होती है, केज की तरह, उधर पे अलग से रख देती है। और आप बीच बीच में जैसे बड़े स्टेशन आएंगे आप अपने मतलब सीट से जाके बाहर से फिर उसको खाना पीना दे के ऐसे करके आपको देखभाल करनी होती है। और अगर आप लोग पहले से ही मतलब फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हो ट्रेन पे, फर्स्ट क्लास पे आप अपने साथ ही अपने डॉग को या फिर आपके कोई भी पेट को कैरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको अलग से टिकट करवानी पड़ती है। तो वो सब कुछ 1-2 हफ्ते पहले या फिर जब आप टिकट कंफर्म करवा रहे हो उस टाइम पे आपको करवानी होती है। बट हमारा जो प्रोसेस था ना वो बिल्कुल ही मतलब उल्टा पुल्टा हो गए थे, क्योंकि हमारा होटल भी बुक हो चुके थे और सारे होटल पे तो पेट्स अलाउ नहीं होती है। तो ये भी एक डाउट थे कि अगर मैं डॉलर को लेके भी जाऊँ तो उधर पे होटल पे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि सब होटल पे अलाउ नहीं करते। उसके बाद उधर पे जाने के बाद क्या प्रॉब्लम होंगे, परेशानियां होंगे, तो फिर हम लोग स्टेशन पे गए। फिर मैं क्या क्या बातचीत हुई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और फिर मैं रिटर्न आती हूँ। अभी हम जा रहे हैं पार्सल काउंटर की तरफ डॉलर के लिए, अगर टिकट हो जाए या फिर कुछ, तो ऐसा कुछ हम लोग सोच रहे हैं। देखती हूँ इधर पे पार्सल काउंटर से क्या बोलते हैं क्या नहीं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत रश है, आप लोग देख सकते हो, बहुत रश है। हाँ বুঝছি স্যার, আমাদের ডগকে নিয়ে যাওয়ার আছে পুরীতে। কোন দিকে? ওই ঘরটা। হ্যাঁ आज जा सकेगा? इस गाड़ी का टिकट होगा तब बुक होगा। किस गाड़ी का? पूरी यहाँ से ज़्यादा खुलती है ना। हाँ, तो इसका टिकट रहेगा तब बुक होगा। মানে টিকিট বুক মানে তোমার টিকিট থাকলে তাহলে নিয়ে যেতে পারবে। एक बार बोलो কত কি চার্জেস লাগে? चार्जेस है? हाँ, 200-250 रुपये लग जाएगा। 200-250 रुपये चार्जेस है ना। আর কি কি লাগবে ডকুমেন্টস? डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? वहाँ का ID लगेगा। तो फिर তাহলে কি করবে? तो कितना टिकट लगेगा? 2 ना। 6-7 ঘন্টা তো জানি, আর ছোট কুকুর তো ওয়েট অনুযায়ী হয়তো হবে। रेट कितना है? छोटा होगा तो 10-12 किलो। 5-6 কিলো। मैं 2-250-300 में से ঠিক আছে, দেখো हर बात कर दूँ। গিয়ে তাহলে খবর নিতে হবে। খবর নিতে হবে বা ওখানে গেলে ছোট বাচ্চা না বড় फोटो आ जाए। আর একটু পরেই আমরা রেডি হব। আর ডলারকে কে দেখবে? এই যে, तो यही मेरी 2 ब्रदर इन लॉ जो ये मेरे डॉलर को देखभाल करेंगे। इन लोगों के भरोसे ही हम गए थे, तो जो भी हो जैसे भी हो दिन बीत गए। और ये रही मेरी डॉलर। तो गाइज आप लोगों ने देखी पार्सल काउंटर पे जो उधर पे अंकल थे उनसे बात हुई, पूरा प्रोसेस, तो उन्होंने कहा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। और ये वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि आपको डॉग बॉक्स मिलेंगे या फिर नहीं। आपको 3 से 4 घंटे पहले उधर पे जानी पड़ती है, फिर ये पूरा प्रोसेस फॉर्म वगैरह फिलअप करनी पड़ती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स ID सबमिट करनी पड़ती है। और अगर डॉग बॉक्स खाली मिले फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज दे के उसमें लेके जानी पड़ती है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही लंबी प्रोसेस थी। तो हमारी जो शालीमार स्टेशन से हम लोगों का ट्रेन थे, मतलब हमारे घर से करीबन आधा 1 घंटे की दूरी पे या फिर उससे भी ज़्यादा होंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो इस वजह से पूरा जो है हम लोगों ने ये ट्रिप कैंसिल कर दी। फिर मेरे ससुर ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, सब ने प्रेशर की नहीं जाओ हम लोग देख लेंगे, खाना दे देंगे, ये वो। फिर हम लोगों को कन्विंस किए, फिर हम लोगों ने टिकट कंफर्म करवाए, कैंसिल हो चुके थे। फिर रात के 12 बजे हम लोगों ने टिकट मतलब पूरा पैकिंग वगैरह किए और 15 को हम निकले।
तो ये पूरा प्रोसेस रहे। और इस बीच जो है मेरी रैबिट को, फिर मेरे डॉलर को सब घर पे ही देख रहे थे। मेरे रिलेटिव्स भी आके खाना दे रहे थे, हमारे पास में जो मेरी रिलेटिव है वो भी आके खाना दे रहे थे। और मेरे सिस्टर जितने दिन थे उतने दिन तो 18 तक, 15 to 18 तक तो मेरे सिस्टर भी घर पे थे। लेकिन उसके बाद मेरे मतलब देवर टाइम टू टाइम आते थे, वीडियो कॉल करते थे, खाना देते, तो ऐसे करके थोड़ी बहुत मैनेज। देखिए हम रहते तो वो अलग से मैं केयर करती, लेकिन दूसरे के भरोसे अगर हम रख के जाते हैं, प्रॉपर मेरे जैसे तो केयर नहीं मिलेंगे, लेकिन पेट भर के खाना मिल गए, घर पे थे, तो यही मेरे लिए सबसे निश्चिंत बात थे। तो पेट्स रहने से तो सभी का ये इशू होती है, जिनके पास भी पेट्स रहते हैं सभी का ये इशू होती है। तो अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो अपने पेट्स के साथ, तो हमेशा आप लोग जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से प्लानिंग कीजिए। वैसे आपको होटल भी बुक करनी पड़ेगी जिधर पे पेट्स अलाउ है। और ट्रेन से अगर आप लोग जाना चाहते हो तो हमेशा आप लोग फर्स्ट क्लास बुक कीजिए, जिसपे आपके साथ ही आपके बॉगी पे ही आपके पेट्स लेके जा सकते हो। अदरवाइज आपको अलग से जो डॉग बॉक्स, जो पार्सल काउंटर होती है, उधर से बुक करवानी पड़ती है। तो ये प्रोसेस है, और ये इसके लिए आपको 3-4 घंटे 5 घंटे पहले आपको स्टेशन जाना है, सब कुछ जो कंफर्म करवानी है। और अगर आप टिकट कंफर्म कर रहे हो फर्स्ट क्लास पे, तो वो आपके टिकट के साथ ही उसका भी वो करवानी पड़ती है। तो जो भी है यही प्रोसेस थे, और हम लोग लेट हो चुके थे, इस वजह से मैं डॉलर को रख के जानी पड़ी। और मेरी रैबिट्स का उतना इशू नहीं है, उसको खाना देने से ही वो चुपचाप रह जाती है। तो ऐसे करके हम लोगों ने 5-6 दिन मैनेज किए, और बस यही।